Hello everyone, welcome to my channel and to this most awaited video of the entire journey of this special event. या YouTube की लैंग्वेज में कहूँ तो छोटा सा व्लॉग। इस इवेंट की वीडियो कब से पेंडिंग थी बिकॉज पहले मेरी तबीयत खराब हो गई एंड उसके बाद मेरे एग्जाम्स आ गए, सो इट्स द टाइम नाउ। तो बेसिकली ये एक शादी का इवेंट था जहाँ पर म्यूजिकल फेरा के कॉन्सेप्ट में मैंने एक बैंड के साथ एज एन स्टोरी टेलर कोलैबोरेट किया था। दिवाली में घर में मस्त सा वैकेशन मना के जब मैं इंदौर वापस आने के लिए निकली तो ट्रेन में मुझे इस कोलैबोरेशन का कॉल आया। Honestly, I was very happy, excited and nervous at the same time क्योंकि ये मेरा पहला प्रोफेशनल कोलैबोरेशन था। ट्रेन में तो कुछ काम की बात हुई नहीं, ऑल थैंक्स टू ट्रेन का बेकार सा नेटवर्क। तो उन्होंने इस प्यारे से कैफे में एक मीटिंग शेड्यूल किया जहाँ पर हमने ओवर अ कॉफी पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। उन्होंने मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई, लाइक उन्हें किस पार्ट में स्टोरी टेलिंग चाहिए एंड स्टोरी की थीम क्या होगी। दूल्हा दुल्हन से बात करके जब मैंने उनके पार्ट की स्टोरी समझी तो उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें उनकी कहानी शिव पार्वती के प्रेम कहानी से लिंक्ड चाहिए थी। साथ ही साथ पंडित जी से भी बात करके मैंने सारे रस्मों का ज्ञान ले लिया और कहानी लिखने का काम शुरू। कहानी लिखते वक्त जब आने लगी नींद तो अपना सामान समेट के पहुंच गई मैं एक कैफे में जहाँ सोचा लिखने का काम कंप्लीट कर लूँगी, पर यहाँ भी मैंने मैगी खाई और लिखने का काम फिर से इनकम्प्लीट रह गया। स्विच टू रिहर्सल्स डे 1, डेट 18 नवंबर शाम पहुंच गई मैं संगीत गुरुकुल जहां रिहर्सल शेड्यूल थे। यहाँ का वाइब ना यार एकदम म्यूजिकल था, परफेक्ट प्लेस फॉर रियल म्यूजिक लवर्स। जितने भी लोग इस कोलैब में शामिल थे, द एंटायर टीम, सब अपने काम में एकदम औसम थे। लाइक आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद देम ऑल। हियर्स अ क्लिप फॉर यू ऑल। सो आई एम जस्ट बिजी राइटिंग थोड़ा बिकॉज लिखने का काम बाकी रह गया था और आई एम हियर एक शांत से रूम में क्योंकि बाकी लोग दूसरे रूम में रिहर्स कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अपनी स्टोरी पे वर्क कर रही हूँ। याद है इस दफा पार्वती का किरदार निभाया हर्ष ने। हर्ष को करने थे पलक के दर्शन, फिर देर क्यों हो, आओ करें कन्यादान। बहुत शॉर्ट लिखा था, बस उस दिन आपने 20 सेकंड्स ही बोला था, बोला ही मैंने 20 सेकंड हो गए, एक्सटेंड कर। और इसी के साथ इट्स अ रैप फॉर डे 1। डे एंड किया ऑफ कोर्स चाय के साथ बिकॉज चाय इम्पॉर्टेंट है। स्विच टू रिहर्सल्स डे 2, जब 12 बजे मुझे पहुंचना था वेन्यू पर 12:30 तक मैं ऑन द वे ये क्लिप शूट करते हुए दिन की शुरुआत करी पोहा और चाय के साथ बिकॉज अगेन चाय इम्पॉर्टेंट है। जब तक मैं वेन्यू पहुंची तब तक बाकी लोग अपने सॉन्ग की रिहर्सल कर रहे थे। सॉन्ग्स की प्रैक्टिस के बाद मैंने अपना पार्ट परफॉर्म किया और इसी के साथ इट वाज अ पैकअप फॉर डे 2। पैकअप के बाद मैं पहुंच गई 56 जहां पर मैंने किया थोड़ा सा पेट पूजा। गुजारे कुछ दिन संग शिमला में, तो ऐसा घर जाके थोड़ी और प्रैक्टिस करी एंड डायरेक्ट स्विच टू इवेंट का दिन जहाँ पर मैं रेडी होकर तो निकली पर अपना स्कार्फ घर पर ही भूल आई, तो साड़ी का पल्लू ऑन द रेस्क्यू। जब तक मैं वेन्यू पहुंची तब तक टीम ग्रूम ऑलरेडी बारात लेकर वहां पहुंच चुकी थी। सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च। मध्य में मातृत्व दैवीय शक्तियों का वास माना जाता है। कलश में भरा जल पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। तो आइए शिव पार्वती के इस मिलाप में पवित्रता और ईश्वरीय वास के प्रतीक को पूजते हुए करते हैं कलश पूजन।
नवयुगल जोड़ी 7 फेरे लेके 7 जन्मों के बंधन में बंधने जा रही है, उससे हम सब जितने ही खुश हैं उससे ज्यादा हर्षित हैं हर्ष। और पार्वती माँ से पलक प्रार्थना करती हैं कि हे माँ, जिस प्रकार आपने तप और संघर्ष करके भगवान शिव को हमेशा के लिए अपने संग कर लिया, उस प्रकार मुझ पे भी अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना कि मेरे शिव स्वरूप हर्ष को मैं जन्म जन्मांतर तक अपने पति के रूप में पाते रहूं। बारे में तो सबने सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि हर ग्रह से संबंधित एक ऊर्जा होती है। हमारे आज के युगल जोड़ी का जीवन सुखमय हो, सारे कष्टों से दूर हो, इस विचार से अग्रसर होते हुए करते हैं नवग्रह पूजन की शुरुआत, जिससे भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा इन पर बरसाते रहें और इनके दाम्पत्य जीवन से सभी नकारात्मकता दूर हो। अपनी बारात माँ पार्वती के द्वार पर लेकर पहुँचे तो इस रूप में पार्वती का परिवार उन्हें देखकर स्वीकार न कर सका, पर प्रेम तो प्रेम है। भला भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जोड़ी बनने से कोई रोक सकता था क्या भला? पार्वती की विनती पर शिव कंदर्प से भी सुंदर रूप में धारण करके आ गए। पार्वती की माँ उन्हें इस रूप में देखकर तुरंत विवाह के लिए राजी हो गई। उन्होंने शिव को पूजते हुए ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह के कार्यक्रम को शुरू कर दिया। वर पूजन की रस्म करके वधू का परिवार वर को वही मान सम्मान और आदर देता है जो पार्वती के परिवार ने भगवान शिव को दी थी। मुझको न तुझ संग सूखी रोटी मन मस्त मगन बस तेरा नाम दुहराए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दुहराए। हो चाहे भी तो भूल न पाए, राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, समाई राजा राम मिला। है जो अपने अंदर सारी अशुद्धियां ले लेता है, उसके बाद भी शुद्ध रहता है। अग्नि शुद्ध है, अग्नि शक्ति है, अग्नि साक्षी है इस बंधन की। ऐसा कि कर दो दोनों के हाथ पीले, अब बारी है इनके गठबंधन की। अब बड़ी हो गई है तेरे आंगन की ये चिड़िया, इस आंगन से उड़ने को अब तैयार हो गई है। शिव रूपी साजन इंतजार में है तेरे इस नन्हे जिगर के टुकड़े और जान के। भीगे नैना छुपा लेना माँ पापा, अब पल आ गए हैं कन्यादान के। मान्यता है कि वर और वधू एक दूसरे को साथ वचन देके इस रिश्ते को जन्म जन्मांतर तक निभाने का एक दूसरे से वादा करते हैं। वे वादा करते हैं कि हम इस रिश्ते के प्रति पूर्ण निष्ठा रखेंगे, सच्ची समर्पण रखेंगे, प्यार से, आशीर्वाद से इस संबंध को, इस रिश्ते को जन्म जन्मांतर तक निभाते हुए सदैव एक दूसरे के साथ रहेंगे। बेटी विदाई का वक्त है, सबके आंख नम है। माँ बेटी भी गले लग के फूट के रो लिए, पर बेटी को कहीं उनकी आंखें आंसू न दिख जाएं, ये सोच के पापा यूं ही खुश हो लिए। जिसने अब तक अपने अस्तित्व से इस घर को महकाया है, वो कली अब किसी और के घर में खिलेगी। ए बाबुल, क्या तुझे अब गुप्ता परिवार की बहू में अपने बेटी की झलक मिलेगी? और विदाई के पार्ट के साथ ही स्टोरी टेलिंग कंप्लीट हुई। इसके बाद हमने खाना खाया। ऑल्सो ह्यूज शाउट आउट टू दिस अमेजिंग टीम, यू ऑल वेर ऑसम एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द एक्सपीरियंस विद यू ऑल. Also, huge congratulations to this amazing couple.
एंड स्पेशल थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने आज तक मुझे सुना है, सपोर्ट करा है. लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर सच एक्सपीरियंसेस. थैंक यू ऑल.